Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अभी आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि फडणवीस साजिश रच रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको उनके कैंडिडेट्स तय करके उनको खड़ा करवा रही है ताकि जो विपक्ष का जो वोट है उसका बंटवारा किया जा सके। इसके बारे में जरा बताइए। आज तक वैसे ही हुआ है और अभी भी हो रहा है। नागपुर में क्या हुआ, फडणवीस और गडकरी का झगड़ा सामने आ गया, या ऊपर के आका लोगों का आदेश होगा? नागपुर के उम्मीदवार को वंचित ने सपोर्ट देना, वो किस आधार पे दिया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। भाई एक जगह दे रहे हो, दूसरे जगह नहीं दे रहे हो आप लोग। गडकरी तो चुनाव हारने वाले हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस तरह से साजिशें चल रही है और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, मैंने भंडारा में देखा, बीएसपी का कैंडिडेट उनका ही आदमी खड़ा करवा दिया। संघ के लोग उनके साथ फॉर्म भरने में थे। मुझे लगा कि इनके कोई आपस में लड़ाई होंगी और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहे, लेकिन जब दूसरे दिन लिस्ट आई तो बीएसपी की तरफ से फॉर्म भर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अब ये सब खुला हो गया है कि बीजेपी वोट डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है और अब खुले से सामने आ चुकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि अपने 7 सीटों पे आपको समर्थन देने के लिए। वो विषय क्लोज हो गया। अभी हमने इधर सुनो, हमने अकोला में आज तक कैंडिडेट नहीं दिया, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। हम पूरे उस इसमें थे कि प्रकाश आंबेडकर जी हमारे साथ रहे, हमने पूरी कोशिश की। उनका शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था, पहले से उनका अलायंस था। हम उस महाविकास आघाड़ी में थे और हमने जो भी बातें हमारे सामने उस तरह का हमने 2 कदम आगे हुए, लेकिन नहीं हुआ। उन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया। अभी तक हमने अकोला में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन आज करेंगे। अब मुद्दा ये है, अब जब अलायंस ही ख़त्म हो गया तो अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विड्रॉल भी खत्म हो गए पहले फेज वाले, तो अब जब अलायंस ही नहीं रहा तो अब विषय खत्म हो गया। प्रकाश आंबेडकर का जो महाविकास आघाड़ी में आने को लेकर आप लोगों की चर्चा थी, तो दरवाजे खुले थे, जो बिल्कुल खुले, वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। अरे भाई पहली फेज में इलेक्शन जो हो रहे हैं वहाँ पे उनके कैंडिडेट खड़े हैं। कल विड्रॉल हो गया। हमने अकोला में कैंडिडेट खड़ा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अकोला में अभी तक हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। आपको मालूम है हमारी लिस्ट। अकोला में हमने डिक्लेयर नहीं किया था, आज हम डिक्लेयर करेंगे। मेरा सवाल ऐसा होता है कि जो स्थितियाँ बन रही है वोट विभाजन की आज तक 2014 और 2019 से, अब लोग उसको पहचान चुके हैं। लोगों के सामने असलियत सामने आ गई है। तेलंगाना में ओवैसी का यही काम था, बीजेपी के लोगों के सामने कैसा एडजस्ट करना और कैसा कैंडिडेट खड़ा नहीं करना। जो एक वहाँ का एक एमएलए आता था और हमारे यहाँ पे हिंदुत्व के भाषण देता था और मुस्लिमों को गाली देता था, उसके विरोध में कुछ नहीं किया। वो तो चुन के आया, वो मुस्लिम एरिया से चुन के आया। क्या नाम था उसका? हाँ, राजा सिंह। आपको सबको मालूम है, मेरे को नाम भूल जाया मैं। राजा सिंह।